हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विद्या जोशी और इस चैनल पे मैं क्लास 9th और 10th के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। तो आज हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का फर्स्ट एक्सरसाइज लेने वाले हैं। उसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है और आज हम लेंगे उसका सेकंड पार्ट जो स्टार्ट हो रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से। और ये जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है इज टोटली बेस्ड ऑन द प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। चलो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। तो हमें दिया है 12, 15 एंड 21। चलो इसके हम लोग पहले निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स। ओके, प्राइम प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स बस वन और वही नंबर से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो देखो पहला हमने लिया है 12, तो 12 को 2 से डिवाइड करो बिकॉज 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर एंड 2 6 हो गया। फिर 3 से डिवाइड 2 से फिर से डिवाइड होगा ये 12, 2 जा 6, 2 3 3 1 जा 3। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या बन गए? 12 इज इक्वल टू हम इससे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट करेंगे हम 15। अब 15 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। 15 तो 2 से डिविजिबल नहीं है। 15 इज द ऑड नंबर, तो 3 से डिवाइड करो। 3 5 15, 5 1 5। तो 15 के फैक्टर्स हमें मिल गए हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये हो गए इसके 3 एंड 5 इज द फैक्टर्स ऑफ 15। ठीक है, सिमिलरली हम करेंगे 21 और 21 के फैक्टर्स निकालेंगे। 21 इज ऑड नंबर, तो 3 के 2 के टेबल में नहीं आता। 3 से डिवाइड करो। 3 से 7 से 21, 7 1 7, 7 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। तो हमने लिया 21 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हमने एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। इस सबका हमें क्या पहले फाइंड आउट करना है? एलसीएम। अब एलसीएम के लिए हमें क्या करना पड़ता है? देखो जितने सारे हमारे नंबर्स है, देखो जितने सारे हमारे फैक्टर्स है वो पहले हम कॉमन फैक्टर्स कंसिडर करेंगे। देखो 2 इधर किसी में भी नहीं है, तो चलो 2 हमारा 2 टाइम्स आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। 3 देखो 3 3 3, मतलब तीनों 12 15 एंड 21, इसमें तीनों में भी 3 आ रहा है, तो 3 को हम बस एक बार ही लिखेंगे। फिर उसके बाद 5 एज इट इज, 5 एक बार ही है तो 5 और 7, मतलब जितने कॉमन है उसको बस हम लोग एक बार लिखेंगे। ठीक है, मतलब 3 एक बार हमने यहाँ पे 3 एक बार ही लिख दिया है, उसको 3 टाइम्स नहीं लिखना है। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, मतलब इसका एलसीएम हमें मिल गया 420। सिमिलरली हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। अब एचसीएफ के लिए क्या होता है कि कॉमन फैक्टर्स हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। देखो तीनों नंबर में भी मुझे 3 3 एंड 3 कॉमन दिख रहा है। 3 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो उसमें है। तो कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे? एचसीएफ इज 3 एंड एलसीएम इज 420। तो यहाँ पे हमें आंसर नीचे कंप्लीट करना है। देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 420 एंड एचसीएफ इज इक्वल टू 3। इस तरीके से हमें यहाँ पे आंसर कंप्लीट करना है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसे कहते हैं हम एचसीएफ, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं और उसका यूज करके हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किया है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17, 23 एंड 29। ठीक है, पहले हम 17 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। अब 7 खुद ही प्राइम नंबर है। ओके, और जो प्राइम नंबर होता है उसका फैक्टर्स क्या होता है? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब इसके फैक्टर्स क्या रहेंगे? 1 एंड 17, क्योंकि 17 इज अ प्राइम नंबर। क्योंकि 17 किसी के टेबल में आता है क्या?
नहीं आता, तो 17 इज अ प्राइम नंबर। तो उसके फैक्टर्स क्या रहेंगे? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब 17 कोई भी प्राइम नंबर हो तो उसके फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 1 इंटू 17। फिर नेक्स्ट आता है आपका 23। 23 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, क्योंकि 23 भी कभी किसी के टेबल में नहीं आता, तो 23 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। अगर कोई भी प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर्स हमारे रहेंगे 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो वहां पे मैं लिखूंगी 1 मल्टीप्लाई बाय 23, ठीक है। एंड सिमिलरली 29, अब 29 भी प्राइम नंबर ही है, क्योंकि 29 भी किसी के टेबल में नहीं आता, तो 29 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। तो सिमिलरली यहाँ पे जो मेरा फैक्टर होंगे 29 के, सेम 1 एंड 29 ही होंगे, तो इसको हमने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 29। अब एलसीएम क्या है हमारा? एलसीएम ऑफ, क्या करना है हमें? एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29 के हमें एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम का मतलब क्या है कि सारे फैक्टर नंबर्स को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो 17, 23 एंड 29, ये आपका क्या रहेगा? यहाँ पे एलसीएम होगा। तो चलो पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 23, 3 7 7 आ गया, सॉरी 2 2 3 3 प्लस 2 5 14 1 कैरी 2 2 प्लस 1 3 1 9 3। अब 3 इसको 29 से मल्टीप्लाई करो। 9 9 81 8 कैरी 27 प्लस 8 35 0 2 2 9 18 1 कैरी 6 प्लस 1 7, इसको ऐड करो 9 3 3 1 8 प्लस 3 11, तो इसका आप एलसीएम मिल गया 11339, ये आपका रहेगा यहाँ पे एलसीएम। अब सिमिलरली एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है। एचसीएफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम हाई कॉमन फैक्टर्स के कंसिडर करेंगे। तो देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? ओनली 1 1 1, यही तीन ही हमारे क्या है? 1 1, यही हमारा कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या बन गया हमारा? एचसीएफ ऑफ 17 23 एंड 29 29 इज इक्वल टू 1, मतलब एचसीएफ हमारा बन गया यहाँ पे 1, क्योंकि 17 23 29 ऑल आर प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ ही होता है, तो इसके कॉमन फैक्टर्स हमारे 1 है, तो आपका एलसीएफ यहाँ पे बन गया 1, ठीक है। सिमिलरली हम थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, 8 9 एंड 25। चलो अब 8 के फैक्टर्स निकालते हैं। 8 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 1 जा 2, मतलब इसके फैक्टर्स हो गए 2 2 सॉरी 2 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये उसके बन गए फैक्टर्स। सिमिलरली 9 की फाइंड आउट करेंगे। 9 की फैक्टर्स क्या है हमारे? 9 को हम 3 से बस डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 3 जा 9, यही हमारे को फैक्टर्स रहेंगे 3 3 जा 9। और सिमिलरली हम 25 निकालेंगे। 25 के फैक्टर्स भी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ही होंगे, क्योंकि वो बस 25 जो नंबर है 5 के टेबल में ही आता है। ओके, अब देखो हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम ऑफ 8 9 एंड 25, एलसीएम क्या होगा देखो इसका? अब इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, किसी में भी कोई भी टर्म कॉमन है ना, 2 किसी में 9 में आता है, 25 में आता है ना, 3 8 और 25 में आता है, तो इसके हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो देखो 8 8 3 जा 24 24 3 जा करो 72 72 5 जा 360 360 मल्टीप्लाई बाय 5 करो 1000 360 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो 1600, ए बन गए इसके प्राइम फैक्टर्स।
सिमिलर सॉरी 1600 ये बन गया इसका एलसीएम। तो एचसीएफ अभी फाइंड आउट करेंगे। एलसीएफ ऑफ एचसीएफ ऑफ अब इन तीनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है क्या? नहीं है। मतलब इसमें कोई भी कॉमन अगर नहीं है तो वन तो कॉमन होता ही है, बराबर। तो इसका एचसीएफ आपको मिलेगा वन। अब ये नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है, फिर भी लेकिन इन तीनों के कोई भी फैक्टर्स ऐसे कॉमन है ही नहीं, तो वन तो सबका ही कॉमन होता है, बराबर, क्योंकि सबके टेबल में वन आता ही है। तो इसके लिए इसका जो फैक्टराइजेशन है वो एचसीएफ है, वो हमारे यहाँ पे वन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों 8, 9 और 25 में कोई भी नंबर कोई भी एक फैक्टर्स ऐसा तीनों में कॉमन नहीं है, इसलिए वन क्या होता है, वन सभी के टेबल में आता है, सबका ही से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसका एचसीएफ जो है वो हमारा बन गया वन। इस तरीके से हमें बाय फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, गिवन दैट 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया है, एचसीएफ जो दिया है कौन से नंबर्स का, 306 और 657 का जो एलसीएम है, एचसीएफ है सॉरी, वो हमारा है 9, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम, किसका फाइंड आउट करना है, 306 एंड 657 का हमें एलसीएम यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखो, एक तो चाहे आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से भी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास और एक फॉर्मूला भी दिया है। कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय LCM multiplied by HCF is equal to product of two numbers, product of the two numbers। ये फॉर्मूला का यूज करके भी आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम, तो जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। एलसीएम ऑफ 306 कॉमा 657 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 306 कॉमा 657 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 306 मल्टीप्लाई बाय 657 ऐसे लिख दिया। अब गिवन क्या है, देखो एचसीएफ हमें ऑलरेडी दिया है जो कितना है 9 है, तो हमने यहाँ पे 9 कर दिया और एलसीएम एज इट इज आप यहाँ पे लिख दो 306 कॉमा 657। तो देयरफॉर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 657, तो देयरफॉर यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है अपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो 306 कॉमा 657 इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय कर दिया हमने इसको 9, ठीक है। अब 9 से इसको डिवाइड कर दो, 9 1 जा 9, 9 4 3 जा 27, 4 आ गया 36, 4 आ गया, तो इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो 34 मल्टीप्लाई बाय 657। चलो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 657 को 34 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 1 5 जा 20 प्लस 2 22, 2 कैरी, 4 24 प्लस 2 24, 0 3 7 जा 21, 17 18 प्लस 1 19, इसको ऐड कर दो 8 3 1 2 22 138, ओके, ये बन गया इसका एलसीएम। तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 306 कॉमा 657 इज इक्वल टू आपका है 22138, 22,138, ये आपका रहेगा यहाँ पे एलसीएम, ओके। इस तरीके से हमें यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करना है। इसमें फॉर्मूले का यूज करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। इस फॉर्मूले का यूज करके आप आराम से इसको एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, देखो
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन क्या दिया है, चेक वेदर 6:n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। n मतलब देखो क्या दिया है हमें, क्वेश्चन 6:n दिया है और n का कंडीशन क्या है हमारा, n हमारा एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, मतलब n आपका 1 2 3 4 5 ऐसे ही रहने वाला है। तो देखो ओके, तो ये ना आपका देखो 1 2 3 ऐसे ऐसे ही आएगा। ओके, तो n क्या है, हमारे नेचुरल नंबर्स है। अब हमें दिया है 6:n, तो अगर हमने इफ सपोज n इज इक्वल टू 1 कंसिडर किया तो हमें क्या आएगा, 6:1 इज इक्वल टू 6 मिल गया। इफ n इज इक्वल टू 2, अगर हमने n 2 कंसिडर किया है तो 6:2 इज इक्वल टू मिल गया 36। n रेस टू 3, सॉरी n इज इक्वल टू 3 तो 6:3 ये हमें मिल जाएगा 216। देखो 6 का क्यूब हमें पता है 216। सिमिलरली देखो n इज इक्वल टू 4 करके देखो, मतलब 6:4, तो देखो 216 को 6 के मल्टीप्लाई कर देना, 6 36 3 कैरी, 6 + 1 9 12, इसका आंसर मिल गया हमें 211296। मतलब अब बाद में देखो n इज इक्वल टू 5 कंसिडर करो, ये आएगा आपका 6:5, ये भी समथिंग ऐसा कुछ नंबर आएगा। तो देखो पहले 4 नंबर को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो इसमें देखेंगे हम पहला नंबर देखो 6 है, ठीक है, मतलब वंस प्लेस पे, सेकंड के वंस प्लेस भी आ रहा है हमें 6 ही है, थर्ड के वन प्लेस भी 6 ही है। अगर इसका मतलब क्या हो रहा है कि 6 का हम कोई भी पावर ले रहे हैं, n इज ए नेचुरल नंबर, अगर हम 1 2 3 कुछ भी पावर ले रहे हैं तो हमें जो आंसर आ रहा है वो एंड विथ 6 आ रहा है, ठीक है। अगर कोई भी अगर हम नंबर ले रहे हैं तो उसका पावर एंड जो है वो हमें 6 ही आ रहा है, मतलब आप 6:1 ले लो, 6:2 ले लो, 3 4 ऐसे कंटिन्यू कोई भी नंबर लेंगे तो नंबर एंड विथ 6 रहेगा, ठीक है। मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, चेक करना है, क्या चेक करना है कि जो ए नंबर है वो 0 से एंड हो रहा है क्या, नहीं। देखो हमने जितने भी नंबर देखे हैं वो एंड विथ 0 नहीं है, एंड विथ 6 आ रहा है, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक फॉर्म, हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर सपोज हमने ले यहाँ पे 10 ले लो या कोई भी 30 ले लो या कोई भी ऐसा नंबर ले लो, कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है, कोई भी नंबर हम 0 से अगर एंड होता है तो वो एक उसके फैक्टर्स 2 एंड 5 होते हैं, ठीक है। ये हमने डिविजिबिलिटी रूल में भी देखा है। अगर लास्ट का आपका डिजिट 0 या 5 0 है तो उसको हम 2 और 5 दोनों से डिवाइड कर सकते हैं। इसका ही मतलब क्या होगा, इफ नंबर इज एंड विथ 0 देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 5, ठीक है। मतलब इसके जो फैक्टर्स रहेंगे आपके वो कौन से रहेंगे, 2 एंड 5 रहेंगे, बराबर। लेकिन हमारा जो नंबर है वो एंड विथ 6 हो रहा है, क्या हो रहा है, एंड विथ 6 है, मतलब अब 6 है, हमें ये भी पता है अगर कोई नंबर लास्ट में 2 4 6 और 8, कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट एंड डिजिट अगर 0 2 4 6 है तो वो 2 से डिविजिबल है, मतलब उसका फैक्टर 2 है, ठीक है। लेकिन 5 नहीं है, क्या नहीं है, 5 नहीं है। अगर आपको एग्जैक्ट एंड में 0 ही चाहिए तो उसको 2 और 5 दोनों का फैक्टर होना जरूरी है, उसके 2 एंड 5 दोनों फैक्टर्स होने जरूरी है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अलग है, यहाँ पे जो नंबर है वो 6 एंड में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो 2 एंड 5 ये दोनों उसके फैक्टर नहीं है, बल्कि बस 2 एक ही उसका फैक्टर है, ओके। और हमारी कंडीशन क्या कहती है, अगर कोई नंबर एंड विथ 0 है तो उसके 2 एंड 5 दोनों भी फैक्टर्स होने जरूरी है, ओके। लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो नंबर है आप चाहे कितना भी n टू पावर 100,000 10,000 कितना भी ले लो, उसका आंसर जो है वो कभी भी एंड विथ 0 नहीं होगा, ठीक है।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो हमारी कंडीशन क्या है, एंड विथ 0 के लिए आंसर का लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। 0 होने के लिए कंडीशन क्या है, उसके फैक्टर्स 2 एंड 5 होने चाहिए, जो इसमें नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, इसको ऐसे लिख दो 6 रेज़ टू n, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू n, तो इसको हम 2 रेज़ टू n मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू n इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला हमने लास्ट ईयर ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो इसको देखो ऐसे लिखा जाता है a रेज़ टू n। अगर कोई ऐसा फॉर्मूला है तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 6 n is 2 रेज़ टू n मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू n। ये इसके क्या है, फैक्टर्स है। तो देयरफॉर हमारी कंडीशन क्या कहती है, अगर इफ नंबर एंड विथ 0 देन द फैक्टर्स आर मस्ट बी 2 एंड 5। यहाँ पे लिखेंगे इफ एनी नंबर एंड विथ 0 then their prime factors are 2 and factors are must be 2 and 5। मतलब 0 होता है तो उसके फैक्टर्स 2 and 5 होते ही है, बट 6 रेज़ टू n कंटेन या हैव ऐसे लिख दो, 6 रेज़ टू n हैव factors but don't have 5 raised to n factor as a factor. So this number does not end with 0. Does not end with the digit 0। इस तरीके से हमें इसको लिखना है। ठीक है, ये समझ में आ गया? क्योंकि लास्ट में अगर 0 है तो उसको फैक्टर 2 एंड 5 होना जरूरी होता है। अगर 2 और 5 में से एक हाथ भी कोई नंबर अगर उसका फैक्टर नहीं आता, इसका मतलब कि वो नंबर 0 से एंड नहीं हो सकता। इस तरीके से इसको हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, explain 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite number। मतलब यहाँ पे लिखो 7 multiply 11 multiply 13 प्लस 13। ठीक है, ये हमने पहले एक नंबर लिया है। अब हमें करना है कि ये कंपोजिट नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है। एक्सप्लेन वाई मतलब ये नंबर कंपोजिट क्यों है, हमें ये अगर बताना है। तो कंपोजिट का मतलब क्या होता है कि जो नंबर है वो डिविजिबल, मतलब उसके फैक्टर जो है वो मोर देन टू मतलब क्या, 1 तो उसका फैक्टर होगा ही होगा, साथ ही साथ जो नंबर है वो नंबर इटसेल्फ वो उसका फैक्टर होता ही है। तो अदर देन मतलब 1 और द नंबर अदर देन, उसके अलावा भी उसके कोई और नंबर अगर उसके फैक्टर्स होंगे तो वो जो नंबर होता है वो हमारा होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स जो है वो हमारे उसके जो फैक्टर्स है उससे
मोर देन 2, मतलब द नंबर एंड वो नंबर से एक्स्ट्रा उसके फैक्टर्स होते हैं। तो चलो इसको पहले हम लोग करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों में देखो, पहले 13 हमें कॉमन मिलेगा। ओके, तो ये बन गया हमारा 17 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 1। ओके, अब 13 मल्टीप्लाई 7 11 7 मल्टीप्लाई 11 77 प्लस 1 78। ठीक है, अब ये जो नंबर है, ये देखो 17 मल्टीप्लाई सॉरी 13 मल्टीप्लाई 78, एक हमें नंबर मिल रहा है। तो ये नंबर जो है उसके जो फैक्टर्स होंगे वो मस्ट बी 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो नंबर, तो उसका फैक्टर तो डेफिनेटली होगा। साथ ही साथ ये दो भी तो उसके फैक्टर ही है ना, क्योंकि फैक्टर्स तो हम इसी फॉर्म में लिखते हैं ना। अगर 10 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2 और 5 इज आल्सो फैक्टर, बराबर। तो इसको भी सेम यही है, यहाँ पे भी हम लोगों को सेम यही कंसीडर करना है कि देखो इसका 1 तो फैक्टर है ही, तो 13 मल्टीप्लाई 78 जो नंबर आएगा वो तो उसका फैक्टर है ही, प्लस 13 और 17 ये भी 78 ये भी उसके फैक्टर्स ही है। मतलब कंपोजिट का कंडीशन क्या है, ए प्राइम तो डेफिनेटली नहीं है। अगर प्राइम होता तो बस 1 और द नंबर इटसेल्फ, इतने ही दो ही इसके फैक्टर्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हमें नंबर मिल रहा है इट हैज मोर देन 4 फैक्टर्स, क्योंकि देखो 78 को भी अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसके 78 आल्सो इवन नंबर है, बराबर। तो इवन नंबर के और हमको फैक्टर्स मिलेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके फैक्टर्स जो है एटलीस्ट 4 तो है ही है। 1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर है वो 13 एंड 78, ऐसे मिनिमम 4 नंबर से इसके फैक्टर है ही। ओके, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। सिमिलरली सेकेंड देखो, यहाँ पे पहले इधर लिख दो प्लस 13 हैव एटलीस्ट 4 फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स। ठीक है, और ये हमारी प्राइम फैक्टर के कैटेगरी में आता ही नहीं। तो देयरफॉर 17 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, हमारा क्या बन गया, ये कंपोजिट नंबर बन गया। सिमिलरली सेकेंड वाले को भी देखेंगे, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब देखो इन दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 हमने कॉमन ले लिया। अंदर देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 6, क्या है ये 42, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, 42 मल्टीप्लाई 24 कर दो, 24 टू 48, 4 कैरी 24, 40 96 प्लस प्लस 1 0 100। तो ये बन गया आपका 1008 प्लस 1, मतलब ये बन गया 5 मल्टीप्लाई बाय 1009। अब देखो ये जो भी नंबर है, ये इसको 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, 1009, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन रहेगा वो एक हमें नंबर आएगा, बराबर। अब इसका जो भी इसका मल्टीप्लीकेशन है उसका 1 तो फैक्टर होगा ही होगा, साथ ही साथ में वो खुद नंबर होगा। और यहाँ पे 5 और ये खुद नंबर, ये 1009 और ये, मतलब ये नंबर के भी एटलीस्ट 4 तो फैक्टर है ही, बराबर। तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस नंबर इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे देयरफॉर 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 इज सॉरी हैव, ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाई 5 1 प्लस 5 हैव एटलीस्ट
have at least 4 factors. So this number is a composite number. Number is composite number. ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है. दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर. इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों को सॉल्व करना है. ओके, आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा. ठीक है, थैंक यू.